के राह दिखा के उजाला रे नशिया उर्ली सुदामा कहता है जो भी मिलता है उसी को ले आता है, भावनी को दे देता है, भावनी उसी के टिक्कर बनाती है, दो पुत्रों को खिला देती है, तो एक टिक्कर आपस में बांट लेते हैं। सुशीला कहने लगी पिया ऐसे काम नहीं चलेगा। सुदामा कहने लगा कर भी क्या सकता हूँ, अरे जो मेरी किस्मत में लिखा मैंने जो बोया है वही तो मिलेगा। और वो बात याद करके कहने लगा सुशीला अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। प्रदीप भैया भैया यहाँ पर इतना राज समाज बैठा है, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, पिता समाज बुजुर्ग भैया बैठे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी की मजाक मत उड़ाना। गरीबी का तो रहस्य वो ही जानता है जो गरीबी से गुजरा होता है। गरीबी में न जाने लोग कैसी कैसी नजरों से देखते हैं। इस माया पर और इस काया पर भैया कभी गर्व मत करना, क्योंकि ये माया काया हमेशा परमात्मा किसी के साथ एक जल्दी नहीं ठहरती है। तुम्हारे द्वार पर अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण आए, उसके लिए थोड़ा देना, थोड़े से थोड़ा देगा, लेकिन खाली हाथ कभी वापस मत करना। सदा सदा रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल खाना किसी का। जाएगी नहीं साथी जाएगा, नहीं साथी जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए। सुशीला कहने लगी ऐसे गुजारा नहीं होगा पिया, अरे ऐसे कब तक लाओगे, इतना बेलता होती को ले आते हो। कभी नमक मिलता है तो मठा नहीं मिलता, कभी दाल मिलती है तो आटा नहीं मिलता। सुशीला कहने लगी पिया एक बात मान जाओ, तुम बता रहे थे कि तुम्हारे मित्र 3 लोक के नाथ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हैं, तुम उनसे धन मत मांगना, दौलत मत मांगना पिया, तुम मेरी कहीं मान करके उनके दर्शन करने चले जाओ। क्योंकि सुशीला जानती थी कि परमात्मा के यहाँ पर जो चले गए तो ये कभी खाली हाथ नहीं आएंगे।
सुदामा कहने लगा भाभनी देख तू मेरे वो बचपन का दोस्त था, गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, और मोहब्बत और दोस्ती और रिश्ता जभी तक चलता है प्रदीप जब तक पैसा पास होता है। जब तक पैसा पास यार संग ही संग डोले, और पैसा ना हो पास यार मुख से न बोले। रिश्तेदार भी रिश्तेदार दोस्त बच करके निकल जाते हैं, कहीं हमसे कुछ मांगने ना लगे। और जब तुम्हारी बनी होती है तो चार और साथ आते हैं कि चलो हम वहां चल रहे। सुदामा कहता है भाभनी वो बचपन का मित्र था, आज वो 3 लोग का नाथ बन चुका है। अरे तू कह रही है मैं चला जाऊं, मुझे कौन पहचानेगा वहां? तू ये चाहती है मैं जाऊं तो मैं अपने मित्र से कम नहीं हूँ। वो 3 लोग का नाथ है, मैं यजमान हूँ, 3 गांवों से यजमानी करता हूँ, उससे कम नहीं पड़ता। सुशीला कहने लगे पिया एक बात मान जाओ, अरे तुम धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, अपने मित्र के दर्शन कर लेना। सुदामा कहने लगा भाभनी चल बात तो ठीक है, पर एक बात बता, पर मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, अपने यहाँ तो कुछ नहीं है। सुशीला कहने लगी पिया आपकी इच्छा हो तो मैं नगर से कुछ ले आऊं। सुशीला को आदेश दे दिया, सुशीला चली है भैया। पतिया क्या परिलाचार भई भैया, अरे मांगनी को दुखिया चल दी, काहू न अन्य उधार दियो, सब ही ने नाही कर दी। ओ मांगन को दुखिया चलती, पति आज्ञा पर लाचार भई, अन्य उधार दियो, सभी ने लाई। जिसके घर जाती है बहना मुझे कुछ दे दो, मेरे पिया अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कई हम घूमे हैं, रीते हाथन घर का लोटी, तई उड़ी गए सब गड़ी में नदीप कोई काम दे सब करत वहे लाचारी। गड़ी में न कोई संगत सब करत वहे लाचारी। पूरे गांव में घूमी, किसी ने कुछ नहीं दिया। एक मैया के पास में पहुंची, गिरने लगी मैया तुम्हारे घर का हुए तो दे दो, मेरे पिया मित्र के पास जा रहे हैं। उस मैया ने 3 मुट्ठी चावल जो रखे हैं इसकी झोद में रख दो, और 3 मुट्ठी चावल लिए, 1 मुट्ठी मोटे, 1 मुट्ठी टूटे, 1 मुट्ठी पतले। सुशीला बड़ी चालाक थी, उसने एक मलिन वस्त्र में बांधे और सोचने लगी देख करके खुद समझ जाएंगे परमात्मा कि ये किसी एक के घर के नहीं है, ये 3 मुट्ठी चावल 3 जगह के हैं। ले करके आई और पिया से कहने लगी है सुशीला पिया अब तुम कंठ द्वार का जाओ, पिया में चावल ले आए। चावल ले आई
चावल ले आई, अब तुम द्वारका जाओ, पिया में चावल ले आई। कहने लगी जाओ पिया, मैं चावल लेके आई हूँ, मलिन वस्त्र में बांध दिए। कहने लगी सुदामा के लिए जे तो कभी नहीं कहेंगे, अगर प्रभु ने पूछा मित्र कैसे हो, तो ये तो यही करेंगे कि भैया मुझसे ज्यादा संसार में कोई सुखी नहीं है। जब वस्त्र खोलेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि इन पर कितनी दुर्दशा है। और कहने लगी सुनो पिया, अरे गिरधारी कृष्ण मुरारी कृपा सिंधि अपार, और बालापन के मित्र तुम्हारे, और रुक्मिणी के घर द्वारका को सैया, परों में प्यारे परिया, जा सैया। मोहन से जाएगी और जगत हमारी हंसी आवे, मोहन को समझी टूटी घाट होती टूटी, गुजर होने की आए द्वारका सैया, जाओ पिया, अपने मित्र से मेरा प्रणाम कहना और कह देना इतनी गरीबी क्यों दी है, अरे संसार हमारी हंसी उड़ाता है। कहने लगी सुशीला जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखियो, मांगूंगा तो कुछ नहीं, पर तू नहीं मानती है तो जाता हूँ। आज वो सुशीला के कहने पर पोटली अपने बगल में दवाई है और सुदामा वहां से चल दिए हैं। किस तरह से जा रहे हैं भैया, और यारी करत में देर लगे ना, और मुश्किल पड़े रे निभानी, ऐसी यार से यारी करना जैसे दूध और पानी, ऐसी यार से यारी करना जैसी दूध और पानी। मित्रता कैसी करनी चाहिए, मित्रता दूध और पानी जैसी करनी चाहिए। मित्रता कैसी करनी चाहिए, मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी करनी चाहिए। मित्रता कैसी करनी चाहिए, मित्रता लोटा और डोर जैसी करनी चाहिए। अरे यारी करत में देर लगे और ये मुश्किल पड़े निभानी, ऐसी यार सब यारी करना जैसे दूर और ऐसी यार और पानी जाए कभी दूध के अंदर, प्रदीप भैया तो अपना रंग चढ़ा, बाजारों में जाकर देखो अपने भाई
समय दूध में पानी मिला दिया जाता है तो दूध कहता है भैया आजा मैं तुझे अपने रंग में रंग लूंगा। और जब दूध में पानी मिल जाए तो कोई पहचान नहीं पाता है। वही दूध परीक्षित महाराज जब बाजार में बिकता है तो जिस रेट दूध बिकता है उसी रेट पानी बिक जाता है। पानी कहता है भैया तूने मुझे अपने बरोबर का बना लिया, अब मैं तुझे वचन देता हूँ कि जिस दिन तेरे ऊपर संकट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने प्राण दूंगा। और जिस समय हमारी माताएं बहनें दूध को उबालती हैं परीक्षित महाराज सबसे पहले पानी जलता है। और जब पानी जलता है पानी जल जाता है बिल्कुल तो वो दूध एकदम कहता है भैया तू कहाँ चला गया मुझे छोड़कर। और ऊपर को जब वो बनता है तो हमारी माताएं बहनें जल का छींटा देती है। और जैसे जल का छींटा गया दूध में जल मिला दूध शांत हो जाता है। मित्र ऐसी करनी चाहिए। अरे दूध धरा जबी अग्नि के और करके आता अपने यार को जलता देख कर दूध बना कर आता है। यार कहना तो सरल है लेकिन यारी को निभाना बड़ा कठिन है। जहाँ देसी खून का दरिया वहाँ बहा दे जहाँ प्यार का गिरे। सुदामा जा रहे हैं, एक दिन नहीं दो दिन नहीं पूरे 6 महीने हो गए सब तीर्थों को करते जा रहे हैं। जैसे ही किनारे पर पहुंची सोचने लगे यहाँ से आगे कैसे जाऊंगा, कोई नाव भी नहीं है। देखिए भैया त्रेता युग में भगवान को भक्त ने पार किया है और द्वापर युग में भगवान ने भक्त को पार किया है। त्रेता युग में तो केवट ने पार किया और द्वापर युग में भगवान स्वयं नाव लेकर के आ गए। और सुदामा जी से कहने लगे ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? पंडित जी कहने लगे हमें द्वारिका जानो है, बैठो नाव में। और कहने लगे कहाँ जाना है? सुदामा जी कहने लगे हमको द्वारिका जाना है। भगवान कहने लगे बैठो नाव में। ब्राह्मण देव बैठ गए और अपनी माला जप रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। भगवान सोचने लगे हम तो पार करना है, जे मत जो न पूछ रहे तुम्हारो का नाम है। अरे ब्राह्मण